Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 25. Dear student, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखो डियर स्टूडेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करके 10 कभी भी नहीं मिल सकता और 10 का डिफरेंशिएशन करके कभी भी कॉस नहीं मिल सकता। 10 का डिफरेंशिएशन करके क्या मिल सकता है, सेक मिल सकता है ना। तो देखिए बच्चों, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब किसको t माने, ये अपॉन वाले फंक्शन को t मान लीजिए। पुट 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का sec स्क्वायर x और फिर x का dx और t का dt। तो कितना आ गया, माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये माइनस उधर गया, ठीक है, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। तो इसको इस साइड ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस dt। क्लियर डियर स्टूडेंट। नाउ i इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन। देखो sec स्क्वायर x dx की जगह में माइनस dt आ गया, तो माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन की बात तो एक ही है। अपॉन में 1 माइनस 10x की जगह में t, और t का क्या, स्क्वायर, तो t का स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट देखो, माइनस ऐसे ही रहा, ये t स्क्वायर ऊपर चला गया, ऊपर जाके t की पावर -2 हो जाएगा, यही होगा ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जितना वेरिएबल की पावर होता है अपॉन में भी उतना ही, यानी कितना, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। डियर स्टूडेंट देखिए, -2 प्लस 1 कितना होता है, -1, तो अपॉन में भी -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो क्या आएगा, माइनस t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। क्लियर। देखिए अब डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, t की पावर -1, ठीक है, कितना आ गया, t की पावर -1 प्लस c। t की पावर -1 को मैं 1 अपॉन t लिख सकता हूं, 1 अपॉन t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 10x, तो t की जगह में 1 माइनस 10x लिख दीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस कांस्टेंट c। देखो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, i इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्लियर। देखो सिंपल सा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही करना है, ठीक है, वही हमने किया। माइनस से माइनस कैंसिल, t की पावर -1 आ गया, t की पावर -1 को नीचे ले गए, 1 अपॉन t आ गया, ठीक है, t की वैल्यू जितनी देर की है वो पुट कर दिया, वही आपका इसका आंसर है। कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ना। तो cos को डिफरेंशिएशन करके 10 आ सकता है, ना तो 10 का डिफरेंशिएशन करके cos आ सकता है, लेकिन 10 का डिफरेंशिएशन करके sec आ सकता है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है। बस मान लीजिए t और उसके बाद बना लीजिए। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से रफ कर देता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन की ओर, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। हमने क्या फाइंड करना है, cos √x अपॉन √x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हम इसमें किसको t माने, अंडरूट के अंदर देखिए सिंगल टर्म है, तो पूरे √x को ही t मान लेते हैं, कर सकते हैं ना। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म है तो उस पूरे टर्म को ही t मान लो, अंडरूट हट भी जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। क्लियर। अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म है ना x, तो देखिए पुट √x इक्वल्स टू t। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए, हम एक काम करते हैं, अंडरूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं। √x का स्क्वायर x हो गया और t का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है ना, आफ्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो करना ही है। x का डिफरेंशिएशन dx, t स्क्वायर का 2t और t का कितना dt। क्लियर।
देखो टी स्क्वायर का 2t हो गया, वेरिएबल पावर आगे आ जाएगा, वेरिएबल की पावर में से 1 कम तो 2t हो गया, और फिर t का कितना dt हो गया। आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। शुरू के क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको कैसे करना है, लेकिन अब आप इतने क्वेश्चन बना चुके हैं तो अब आपको यही ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि आगे भी हम इसी ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, x का dx, टी स्क्वायर का 2t और फिर t का कितना dt। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब पुट कर दीजिए नाउ i इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए cos अंडरूट x को आपने t मान रखा है, तो cos अंडरूट x की जगह में t, तो cos t अपॉन इस अंडरूट x को भी आपने t मान रखा है, तो इसकी जगह में t, और dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt, तो dx की जगह में 2t dt। देखो t से एक t कैंसिल हो गया ना, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में तो है सब कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में सेम चीज है कैंसिल, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर कितना बचा cos t dt। ठीक है, अब देखिए बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, जबकि cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। आ गई ना बात में, तो cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin t प्लस कांस्टेंट c। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t क्या है अंडरूट x, तो यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें? बहुत देखो क्वेश्चन लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान है। अंडरूट के अंदर अगर सिंगल टर्म है तो उस पूरे टर्म को ही t मान लो, तो अंडरूट x को हमने t मान लिया, स्क्वायर करा तो अंडरूट हट गया, डिफरेंशिएट करा ये निकल गया, वैल्यू पुट कर दी cos t अपॉन t, dx की जगह में 2t dt, t से t कैंसिल, 2 बाहर, कांस्टेंट है cos t का इंटीग्रेशन sin t, बस t की जगह में अंडरूट x रखा, यही आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको, 26 भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमने अंडरूट sin 2x cos 2x का। देखिए भले ही अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म है, लेकिन उसके साथ न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई में cos 2x भी दे रखा है, दिया है ना। अगर आप इस पूरे अंडरूट वाले टर्म को t मानोगे तो ये आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने अंडरूट x की तरह करना पड़ेगा 1/2 अंडरूट x डिफरेंशिएशन, फिर sin 2x का करोगे cos 2x आएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा क्वेश्चन। लेकिन उससे आपका क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपने करनी पड़ेगी, बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। अंडरूट sin 2x को t मान के बना सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर अंडरूट sin 2x को t मान के नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली sin 2x को t मान के बनानी चाहिए, क्योंकि sin 2x को t मानोगे तो ये cos sin का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, तो ये पूरा आपको अपने आप t के टर्म में मिल जाएगा। अंडरूट वाले को भी मान के बना सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आंसर वही आएगा, बस आपने थोड़ा सा आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर अंडरूट वाले को नहीं मानना चाहते तो sin 2x को t मान लिया, ठीक है। sin 2x को जब आप t मानेंगे तो i कितना आ गया, देखो इंटीग्रेशन, sin 2x को t माना है ना आपने, आफ्टर डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आएगा, sin 2x का cos 2x, ठीक है, फिर 2x का कितना 2dx, यही होगा, sin 2x का कितना cos 2x, फिर 2x का कितना 2dx, क्लियर, और t का कितना बच्चों dt, क्लियर। तो यहां से देखिए cos 2x dx इक्वल टू ये 2 इसके अपॉन में dt अपॉन 2, क्लियर। अब देखिए बच्चों अंडरूट sin 2x की जगह में t रख दिया, अंडरूट t, cos 2x dx की जगह में dt अपॉन 2 आ गया, देखो बहुत सिंपल बन गया ना, सीधे बन जाता है। i इक्वल्स टू 1/2 आपने बाहर ले लिया, अंडरूट t dt, अंडरूट t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं dt। देखिए t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन यही तो कहता है, और उतना ही अपॉन में भी आ जाता है, यानी कितना t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3/2, अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 का उल्टा क्या होता है 2/3, तो इनटू कितना कर दो 2/3, क्लियर। देखो ना t की पावर 3/2 हो गया, 1/2 प्लस 1 3/2, अपॉन में भी 3/2 आ गया, 3/2 का उल्टा कर दो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल्स टू कितना आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1/3,
और t की जगह में कितना रख दिया, t की जगह में आपने रख दिया sin 2x, तो t की जगह में sin 2x 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट कितना c, तो यही आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब जो मैं आपसे कह रहा था अगर अनरूट वाले को पूरा को t मान तो क्या होगा, देखो होना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। पुट अंडरूट sin 2x इक्वल्स टू टी, अंडरूट हटाइए तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, sin 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। डिफरेंशिएशन करिए sin 2x का cos 2x, फिर 2x का दोबारा करोगे 2 dx, फिर t स्क्वायर का 2t, फिर t का कितना dt। क्लियर, t स्क्वायर का पहले 2t, फिर t का कितना dt। क्लियर बच्चों, ठीक। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया cos 2x dx इक्वल्स टू t dt। तो अब रख देंगे आप यहां पर i इक्वल्स टू, देखिए इंटीग्रेशन अंडरूट sin 2x की जगह में कितना आ गया t, cos 2x dx की जगह में कितना आ गया t dt, ठीक है। i इक्वल्स टू टी स्क्वायर dt। अब आंसर अलग आ गया, t की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c, t की जगह में क्या आ जाएगा अंडरूट sin 2x। अब आंसर सेम आ गया, देखो ये t की पावर 3/3 करके तो अलग आंसर आ रहा है। क्लियर, आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ t की पावर 3/2 आ रहा है और यहाँ t की पावर 3 आ रहा है, लेकिन आंसर लास्ट में सेम आ जाएगा। कैसे, t की वैल्यू इस समय क्या है अंडरूट sin 2x, अंडरूट sin 2x का मतलब क्या है sin 2x की पावर 1/2। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, देखो वैल्यू पुट करोगे तो अंडरूट sin 2x यानी sin 2x की पावर 1/2 यही आएगा, फिर उसकी पावर भी 3 है तो इसकी पावर भी 3 अपॉन में 3 प्लस c, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यही आ रहा है ना, आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अंडरूट वाले को भी टी मान के बना सकते हैं, अंडरूट के अंदर वाले को भी टी मान के बना सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने अंडरूट वाले को टी मान के बनाया था, आप केवल अंडरूट के अंदर जो फंक्शन है उसको ही टी मान के भी बना सकते हो, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन x को t मान के भी बना सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप पहली मेथड को राइट डाउन कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं इस क्वेश्चन को आंसर ऑफ कर दे रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की ओर, और 28वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos x अपॉन अंडरूट 1 प्लस sin x का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं किसको t मानूं कि दूसरा टर्म आपको dt मिल जाए, यानी दूसरा टर्म में भी t के टर्म में मिल जाए। cos x को t मानूंगा sin x जरूर मिलेगा, लेकिन sin x तो डिनोमिनेटर में है ना, अगर मैं cos x को t मानूंगा तो sin x मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा, न्यूमरेटर में तो sin x है ही नहीं, तो मैं किसको t मानूंगा 1 प्लस sin x को t मानूंगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म को t मानूंगा। जब भी ऐसा हो, दोनों को किसी को भी, दोनों में से किसी को भी t मानकर दोनों फंक्शन मिल जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर वाले को ही हमेशा t मानना, ऐसी कंडीशन में। क्लियर, यहां पर cos को भी t मान के ये मिल जा रहा है, इसको भी t मान के ये मिल जा रहा है, लेकिन ऐसे केस में हमेशा डिनोमिनेटर वाले को t मानिएगा। तो क्या करेंगे, पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0, साइन एक्स का cos x, फिर x का dx और t का कितना dt। नाउ i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन cos x dx की जगह में कितना dt अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह में कितना t, तो अंडरूट है तो अंडरूट t, क्योंकि अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म नहीं है इसलिए अंडरूट वाले को t नहीं माना। सिंगल टर्म होता तो पूरे अंडरूट को भी t मान सकते थे, अंडरूट के अंदर सिंगल टर्म नहीं है, 1 के साथ है वो साइन एक्स, तो हमने अंदर वाले को t माना। क्लियर, अब देखिए इसका करते हैं इंटीग्रेशन, अंडरूट टी ऊपर गया, टी की पावर -1/2 हो गया, अंडरूट टी का मतलब टी की पावर 1/2 है ना, 1/2 ऊपर गया -1/2 हो गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या होता है -1/2 प्लस 1, भाई यही तो होता है ना, पावर में 1 ऐड हो जाती है और जितना ऊपर आएगा अपॉन में भी उतना ही। देखो 1 में से 1/2 माइनस करो कितना आएगा 1/2, तो अपॉन में भी कितना आ गया 1/2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो देखो ये 2 कहां चला गया ऊपर, तो 2, 1 में से 1/2 माइनस करो, t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। 2 देखिए t की जगह में हमने कितना रखना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c, तो यही इसका क्या होगा आंसर। और 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 को अंडरूट 1 प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे करना है समझ में आया।
1 प्लस साइन एक्स को टी मानिए, ऊपर वाला सीधे मिल जाएगा dt, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करा तो -1/2 प्लस 1/2, अपॉन में भी 1/2 आएगा, उसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√t, t कितना मान रखा 1 प्लस साइन एक्स, तो आंसर क्या आ गया 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की ओर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है cot x log sin x का। बच्चों cot x का डिफरेंशिएशन करके log sin x कभी नहीं मिल सकता। अब जब cot x का डिफरेंशिएशन करके ये कभी नहीं मिल सकता, तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन करके कहीं ना कहीं ये मिल सकता है। अब हम ट्राई करेंगे। cot x को कभी भी t मान के ये तो कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, आप सॉल्व करिए। लेकिन log sin x का डिफरेंशिएशन करके ये जरूर मिल सकता है। कैसे? देखिए, जब इससे नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इसी से तो मिलेगा, क्योंकि लगा कौन सा मेथड रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो। तो पुट log sin x इक्वल्स टू t, log sin x को t माना, तो log sin x का डिफरेंस देखो, आफ्टर डिफरेंशिएशन बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहां x का काम पहले कौन कर रहा है sin x, तो 1/sin x, फिर sin x का दोबारा होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर इस x का दोबारा होगा x का कितना dx, क्लियर, और t का कितना dt। डिफरेंशिएशन समझ में आया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह में sin x है तो 1/sin x, क्योंकि x का काम sin x कर रहा है तो दोबारा sin x का होगा, sin x का कितना cos x, क्लियर, और x का 1 न होके dx होगा, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कराया जा रहा है, तो यहाँ dx लिखेंगे और वहां dt लिखेंगे। वहां होगा t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ dx/dt होगा, तो dt को उधर ले गया, यही तो बनेगा ना, तो सीधे सॉल्व करिए। क्लियर बच्चों, आपको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है ना। तो देखिए cos x अपॉन sin x कितना हो गया cot x, फिर कितना dx इक्वल्स टू कितना dt, क्लियर, cot x dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए कितना आ गया बच्चों, नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot x dx, ये cot x dx, इसकी जगह में हमने लिख दिया dt, है कि नहीं। 2 into 3 लिखूं चाहे 3 into 2 लिखूं, देखो 2 into 3 लिखूं चाहे 3 into 2 लिखूं, बात तो वही है ना, 6 ही तो आएगा, तो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इसको पहले लिखूं चाहे इसको बाद में लिखूं, बात तो एक ही आएगी। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर। तो log sin x into cot x भी लिख सकता हूं, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, log sin x into cot x dx लिख सकते हैं ना, बस वही तो कर दिया है। तो cot x dx की जगह में मैंने dt लिख दिया, log sin x को आपने t मान दिया, क्लियर। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, t की पावर 1 है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो वेरिएबल की पावर में 1 ऐड, 1 प्लस 1 2, अपॉन में भी कितना 2 प्लस कांस्टेंट c, 1/2 ऐसे ही रहा, t की जगह में आपने कितना रखा log sin x, तो कितना आ जाएगा log sin x, t का स्क्वायर है तो log sin x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, क्लियर। आ गई ना बात समझ में, कैसे करना है समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। t²/2, t की जगह में log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर। अब इसको आप ये नहीं लिख सकते हो 2 log sin x, पहले समझना 2 log sin x का मतलब है log sin स्क्वायर x, यहां log sin स्क्वायर x नहीं है, log का भी होल स्क्वायर है, क्लियर। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 log sin x, ठीक है, तो इतने में ही इसको आप छोड़ोगे, क्लियर। आ गई ना बात समझ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की ओर, 30वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम डिस्कस करेंगे। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बताया sin x का डिफरेंशिएशन करो तो ये मिल जाएगा, cos x का करो तो ये मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों का डिफरेंशिएशन करके एक दूसरे मिल जा रहे हैं, एक दूसरे आपको रेसिप्रोकल प्राप्त हो जा रहे हैं, इसका मतलब इस केस में हमेशा डिनोमिनेटर वाले को t मानना, क्लियर। तो आप क्या करोगे, पुट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस sin x, फिर x का dx और t का dt, क्लियर। तो sin x dx, ये माइनस उधर भी लिख सकते हैं ना, माइनस dt। नाउ
क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx की जगह में माइनस dt, तो माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, dt अंदर लिख दिया, क्लियर, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह में t। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt यानी 1 अपॉन एक्स dx कितना होता है, log x। अगर यहाँ x की जगह में x स्क्वायर होता तो फिर ये x की पावर n की तरह सॉल्व होता, ये x स्क्वायर ऊपर जाता, x की पावर -2 होता। आगे ना में ये अंडरूट x होता तो भी ये ऊपर जाता, x की पावर -1/2 होता और x की पावर n का फॉर्मूला लगता। क्योंकि x की पावर 1 है इसलिए log x लग रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पढ़ा है, ठीक है ना। 1 नहीं होना चाहिए बस पावर में, अपॉन में वेरिएबल की पावर में 1 नहीं होना चाहिए, वरना उसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए i इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन टी कितना log t प्लस कांस्टेंट कितना c, तो i इक्वल्स टू माइनस log t की जगह में कितना 1 प्लस कॉस एक्स, तो कितना आ गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट c। हो सकता है कहीं कहीं पर बुक में आंसर ये भी दिया हो log 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बात एक ही है, ये दोनों में से कुछ भी लिखो आंसर सही है। क्यों, क्योंकि बच्चों माइनस लॉग m को लिखा जाता है log 1 अपॉन m, माइनस जब हटा दोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m का उल्टा। अभी m अपॉन 1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन m, माइनस हट जाएगा, तो वही देखिए माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, माइनस हटा दो तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जो अभी ये अपॉन में 1 है ना, अब ये 1 ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स नीचे चला जाएगा, क्लियर, आ गई ना बात समझ में। तो हम इसको ये भी लिख सकते, तो दोनों आंसर आपका सही माना जाएगा। डियर स्टूडेंट 31वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है डिट्टो, उसी को टी मानना है, ऊपर वाला dt मिल जाएगा, सेम यही प्रोसेस होना है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है नीचे टी स्क्वायर मिल जाएगा, देखो आएगा ये dt अपॉन टी ना आके टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे t-2, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे। इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा, क्लियर, बना लेंगे ना ये क्वेश्चन। तो ये 31वां क्वेश्चन आपका क्या है, टास्क है, ये आपने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।